हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आज फिर से मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो इसमें ये है कि मैं बताने जा रहा हूँ कि जो टेक्नीशियन है, रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। और फॉर्म फिलअप किस बोर्ड से करना चाहिए, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, अभी बता रहा हूँ कि किस तरह से सिलेक्ट करना चाहिए वो बोर्ड। वो आपको इस तरह से सिलेक्ट करना चाहिए कि पहले, जैसे कि मान लीजिए आपकी एक ट्रेड है, तो आईटीआई वाले हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो उसमें मान लीजिए आपकी ट्रेड फिटर है, ठीक है। तो ट्रेड फिटर में आपको कैसे फॉर्म फिल करना है वो आप एक बार समझ लीजिए, ठीक है। को ये चार्ट देख लेना चाहिए। जैसे कि आपका जो ट्रेड है वो आपको अच्छे से चूज़ करना चाहिए। जैसे कि आपका या तो इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, वेल्डर है, मोटर मैकेनिक है, जो भी आपका ट्रेड है वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब सेलेक्ट करने के लिए आपको वहाँ पे ये रीड कर लेना है कि आपका जो ट्रेड है वो कितने पोस्ट में एलिजिबल है। मान लीजिए आपका यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फिटर का, ठीक है। फिटर कितने यहाँ पे पोस्ट पे एलिजिबल है। जैसे कि आपका यहाँ पे ब्रिज में फिटर एलिजिबल है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ब्रिज में CNW बोलते हैं, कैरेज एंड वैगन में आपका फिटर एलिजिबल है। एंड डीजल मैकेनिकल में फिटर एलिजिबल है, ठीक है। इस तरह से आपको देखना है कि कितनी पोस्ट में आपका जो है ट्रेड एलिजिबल है। आपका जो भी ट्रेड है, आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, फिटर ट्रेड है, या आपका जो भी अदर ट्रेड है, जैसे ब्लैक स्मिथ ट्रेड हुआ आपका, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, और आपका वेल्डर, मशीनिस्ट, जो भी ट्रेड है आपका वो देखना है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, जो भी आपका ट्रेड है वो देखना है कि आपका कितने पोस्ट में एलिजिबल है, ठीक है। वो देखने के बाद फिर आपको यहाँ पर आना है ये चार्ट में। फिर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आपको किस बोर्ड से फॉर्म फिलअप करना है। जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पे ये अहमदाबाद बोर्ड है, अजमेर बोर्ड है, ठीक है। आपको किस बोर्ड से फॉर्म फिलअप करना है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। मैं जैसे मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए आप, मुंबई बोर्ड, मैं आपको यहाँ पर मुंबई बोर्ड के लिए मैंने एनालिसिस किया है, तो मुंबई बोर्ड का मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपका ये है मुंबई बोर्ड, ठीक है। तो आपको मुंबई बोर्ड से मान लीजिए आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। ये एग्जांपल के तौर पर है, आपको समझा रहा हूँ। आपको अपना फॉर्म डालने के लिए खुद आपको एनालिसिस करना होगा। खुद आप आराम से बैठिए, एक चार्ट बनाइए और उसमें लिखिए, और फिर आपको वहाँ से वो आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो बोर्ड सेलेक्ट करना है कि किस बोर्ड से फॉर्म फिलअप करना है। तो उसके लिए करना क्या है, जैसे आपका ये मुंबई है, तो यहाँ पे आपकी जितनी ट्रेड, जितनी पोस्ट में आप एलिजिबल हैं वो लिख लीजिए। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, मैं पहले आपको वो दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, ये मुंबई बोर्ड का है, पूरा चार्ट मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पर ये मैंने फिटर ट्रेड के लिए एग्जांपल लिया है। आपका जो ट्रेड है, आपको वो ट्रेड आपकी कितनी पोस्ट में एलिजिबल है वो लिखना है। तो जैसे फिटर जो है, सबसे पहले फिटर टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर के लिए एलिजिबल है। ब्रिज के लिए एलिजिबल है। CNW मतलब कैरेज एंड वैगन होता है। एंड डीजल मैकेनिकल के लिए एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल TRS के लिए एलिजिबल है। MEMU के लिए एलिजिबल है। PWA के लिए एलिजिबल है। एंड ट्रैक मशीन के लिए एलिजिबल है। तो इतनी 8 ट्रेड, मतलब 8 पोस्ट हैं जिनके लिए फिटर जो है एलिजिबल है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये चार्ट बना लेना है। यहाँ पर UR लिख लीजिए, SC ST OBC, और यहाँ पर EWS लिख लीजिए, फिर लिख लीजिए टोटल। मैंने थोड़ा EWS को इधर लिख दिया है, ठीक है। आपको सभी में पर्टिकुलर पोस्ट कितनी है, जैसे अगर आप UR कैटेगरी से हैं तो आपको UR की सभी पोस्ट लिख लेना है। अब मैं यहाँ पे अगर आप जिस कैटेगरी से हैं वो आपको लिखना है, यहाँ पे सभी नहीं लिखना है, SC ST OBC। अगर आप OBC से हैं तो आपको OBC की पोस्ट लिखना है। अगर आप SC से हैं तो SC पोस्ट लिखना है। ST से हैं तो ST की पोस्ट लिखना है, आपको सभी की नहीं लिखना है, ठीक है। और EWS हैं तो EWS की पोस्ट लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये लिख लेना है। अगर नहीं तो आप सीधे डायरेक्ट उसमें चार्ट में भी देख सकते हैं। यहाँ पे सब लिखने के बाद आपको ये देख लेना है, टोटल भी लिख लेना कितनी वैकेंसीज है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि देखो ये टोटल आप इन सभी 8 ट्रेड में एलिजिबल हैं। मान लीजिए आप UR से हैं तो 36 वैकेंसी ये हुई आपके लिए, 9 ये हुई, 22 ये हुई, 25 ये हुई, 71 ये हुई, और 114 ये हुई, और 19 ये हुई। अगर आप SC से हैं मान लीजिए तो 7 और 3 3 9 19 और 39 और 1, इतनी पोस्ट पे आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो इतनी वैकेंसीज आपके लिए है, मतलब यहाँ पे ये मुंबई जोन के लिए इतनी वैकेंसी आपकी है, ठीक है। तो इतनी वैकेंसीज आप यहाँ पर देख लीजिएगा, आपकी टोटल वैकेंसी कितनी आ रही है। तो इस बोर्ड में आपके लिए इतनी वैकेंसी है, इतनी वैकेंसी के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से आपको एक अपना चार्ट बना लेना है, एक बार एनालिसिस करना है किस बोर्ड में आपके लिए ज़्यादा वैकेंसी पड़ रही है।
उस बोर्ड से आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। दूसरी बात, पहले आप ये देखिए कि किस बोर्ड से आपकी जो है मेरिट कम जा रही है। मेरिट मैंने वही बताया है आपको कि मेरिट जो देखिए कि जैसे कि अजमेर हुआ आपका, प्रयागराज हुआ, इलाहाबाद जिसको कहते हैं, पटना हुआ आपका, चंडीगढ़ हुआ, इन बोर्डों से जो है ज़्यादातर मेरिट जाती है, हाई जाती है। कलकत्ता से हुआ, यहाँ से मेरिट हाई जाती है। बाकी के जो बोर्ड बचे हुए हैं वहाँ से किसी से मीडियम, किसी से हाई वो जाती है। पर आपको ये भी सोच के फॉर्म भरना है कि भाई कितनी डिस्टेंस पर आपको घर से दूर रह सकते हैं, कितनी डिस्टेंस पर आप, क्योंकि जॉब के बाद ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बाद में। जैसे अभी मैं इस चीज़ को फेस कर रहा हूँ कि भाई अगर यही जॉब मैं घर पे कर रहा होता तो बहुत मुझे अच्छा लगता, अच्छी चीज़ होती, मैं घर में रह सकता था, घर में टाइम दे सकता था, फैमिली को टाइम दे सकता था। ये सब चीज़ें होती हैं, बाद में आपको ये चीज़ रियलाइज़ होती है। तो वो सब चीज़ें आपको कंसीडर करने के बाद आपको फॉर्म डालना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप पहले पूरा एनालिसिस कीजिए, तभी फॉर्म फिलअप कीजिएगा। इसकी बात कि आपको किस तरह से मतलब अपने लिए खुद के लिए एनालिसिस करना चाहिए फॉर्म फिलअप करने से पहले, ये चीज़ हुई कि आपको किस तरह से कहाँ से फॉर्म डालना चाहिए। अब कई लोगों की समस्या ये भी है, जैसे गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स को कहाँ से फॉर्म फिलअप करना चाहिए। तो सबसे पहले गर्ल्स के लिए देखिए कि गर्ल्स के लिए एक चीज़ है कि अगर आप दूर रहते हैं घर से तो आपको थोड़ी बहुत परेशानियाँ हो सकती हैं। लेकिन हालांकि बहुत सारी गर्ल्स हैं जो अपनी नॉर्थ इंडिया से हैं, और मान लीजिए उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, और क्या बोलते, वो इधर साउथ इंडिया में वर्क कर रही हैं। कोई लोको पायलट है, कोई असिस्टेंट लोको पायलट है, कोई गार्ड है, कोई स्टेशन मास्टर है। बहुत सारी लड़कियां हैं। मैं किसी का एक दिन इंटरव्यू लेके आऊँगा कि जो एक लड़की है उतने दूर से रहती हैं, रेलवे में जॉब करती हैं, तो उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, वो मैं किसी ना किसी का एक दिन इंटरव्यू लेके आऊँगा, तो उससे आपको क्लियरिटी होगी जो गर्ल्स लोग हैं, ठीक है। तो आप फॉर्म फिलअप कीजिए बढ़िया से, और फिर इसके बाद आप पर तैयारी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो सिलेबस के बारे में, सिलेबस को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये आपका जो है फॉर्म फिलअप करने का लास्ट वीडियो है। इस तरह से आप फॉर्म फिलअप कीजिए, ज़्यादा मत सोचिए, फॉर्म डाल दीजिए और मेहनत करिए लगातार। आप तैयारी में जुट जाइए और बेहतरीन से जी जान से तैयारी कीजिए। इस बार सिलेक्शन पक्का लीजिए, एक सीट आपकी चाहे आप जैसे लीजिए, ठीक है। मेहनत कीजिए और बढ़िया से इस बार सिलेक्ट होकर रेलवे में आइए हम लोगों के साथ। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।